आज हम लोग कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 के सारे वक्र। सबसे पहले बात करते हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। y एक्सिस पर हम TU और MU को दर्शाएंगे, x एक्सिस पर वस्तु की मात्रा को। ये हमारा TU का वक्र है, ये हमारा MU का वक्र है। जब MU 0 होता है तो TU क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। फिर बात करते हैं अनडिमांड वक्र इंडिफरेंस कर्व की। यहाँ y वस्तु दर्शाई, यहाँ x वस्तु दर्शाई। जैसे जैसे हम x वस्तु को बढ़ाएंगे y वस्तु की मात्रा हमें कम करनी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी, और ये इस प्रकार से वक्र बनेगा। ये कॉन्वेक्स बन रहा है क्योंकि MRS जो है वह डिक्रीजिंग है बच्चों। फिर अनडिमांड मानचित्र, तो अनडिमांड वक्रों का परिवार है, तो इसमें आप 3-4 अनडिमांड वक्र बना दीजिए, ये अनडिमांड मानचित्र बन जाएगा। IC1 से IC2 ज्यादा संतुष्टि देगा, IC2 से IC3 और IC3 से IC4 ज्यादा संतुष्टि देगा। फिर बात करते हैं कीमत या बजट रेखा, तो ये एक सीधी रेखा होगी जो आपके लिए एक बैरियर है कि भाई इससे बाहर हम लोग कोई भी सामान नहीं खरीद सकते हैं। फिर मांग वक्र, तो मांग वक्र में y अक्ष पर कीमत, x अक्ष पर मात्रा, और ये डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोप दर्शाएगा, जो ये दर्शाता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे मांग हम लोग कम कर देंगे। फिर बात करते हैं मांग में विस्तार और संकुचन। तो पहले मांग में विस्तार, जैसे ही जब प्राइस इतनी थी तो इतनी क्वांटिटी की डिमांड थी, जैसे ही प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी बढ़ गई, तो हम पहले यहाँ पर थे अब यहाँ पर आ गए, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गई। मांग में संकुचन, पहले प्राइस इतनी थी तो डिमांड इतनी थी, प्राइस बढ़ने के बाद में डिमांड यहाँ पर आ गया तो A से B पॉइंट पर चला गया, तो ये अपवर्ड मूवमेंट हो गया बेटा, अपवर्ड मूवमेंट। मांग में वृद्धि और कमी, कीमत बाकी वही रहेगी, पहले डिमांड इतनी थी पर अब डिमांड बढ़ गई है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और कीमत उतनी ही रहेगी पर डिमांड अब कम हो गई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मांग की कमी में और राइटवर्ड मांग की वृद्धि में। पूरक वस्तुएं, शक्कर की कीमत बढ़ने से चाय की मांग पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे ही प्राइस इतनी थी तो चाय की डिमांड इतनी थी, जैसे ही शक्कर की कीमत बढ़ी तो चाय की मांग भी कम हो गई। स्थानापन्न वस्तुएं, कॉफी की कीमत पहले इतनी थी, चाय की मांग इतनी थी, कॉफी की कीमत बढ़ने से ही चाय की मांग भी बढ़ गई, तो स्थानापन्न वस्तुओं में एक सीधा वक्र बनेगा। फिर मांग की लोच, ED जब अनंत के बराबर होगा तो डिमांड कर्व x अक्ष के समानांतर बनेगा, ED 0 के बराबर होगा तो y अक्ष के समानांतर बनेगा, ED 1 के बराबर होगा तो दोनों में कीमत में और मात्रा में बराबर परिवर्तन आएगा, इसलिए आयताकार अतिपरवलय बनेगा। और जब ED 1 से ज्यादा होगा तो मांग में ज्यादा परिवर्तन आएगा, कीमत में कम, और जब ED 1 से कम होगा तो कीमत में ज्यादा परिवर्तन आएगा, मांग में कम। बच्चों ये थे हमारे इस चैप्टर के सभी वक्र। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।